हमारा जगन्नाथ संस्कृति और श्री कृष्ण जी के परम सखा सुदाम ने उड़ीसा में महापुरुष अच्युतानंद की नाम पर अवतरित होके जो भविष्य मालिका लिखे हैं, वो भविष्य मालिका में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में सब कुछ लिखा है। और जो युद्ध होगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार अब हो चुका है, अभी थर्ड वर्ल्ड वार बाकी है, तृतीय विश्व युद्ध। अब तृतीय विश्व युद्ध के लिए सारा विश्व में बड़े बड़े देश और विकसित देश की अंदर युद्ध का परिस्थिति पैदा हो चुके हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, वो थर्ड वर्ल्ड वार में एटॉमिक वार, परमाणु युद्ध होने के लिए लिखे हैं। आज मनुष्य समाज यही सोच रही है, थर्ड वर्ल्ड वार होगा, उसका बाद फिर मानव सभ्यता रहेगा, कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग बचेंगे, फिर दुनिया चलेगा। पर हमको सोचना चाहिए, जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था, तब भगवान ने उस अस्त्र को व्यास जी को अनुरोध करके उस अस्त्र को रोका था। और इसीलिए द्वापर युग में इंसान, मानव सभ्यता और ब्रह्मांड बच गया। पर अभी जो स्थिति है, जो परमाणु युद्ध होगा, जो एटॉमिक वार होगा, उसको संभालने के लिए किसी देश के पास शक्ति नहीं है। सभी का पास परमाणु अस्त्र है, पर परमाणु अस्त्रों को नाकाम करने के लिए, परमाणु अस्त्र को निष्क्रिय करने के लिए किसी का पास शक्ति नहीं, जो भगवान के पास ये शक्ति है। द्वापर युग में प्रभु ने ब्रह्मास्त्र से विश्व को बचा लिया। अभी जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तो ये युद्ध में जो परमाणु युद्ध होगा, ये युद्ध में किसने भारत और विश्व को बचाएगा? और ये हमारा मालिका में लिखा है, जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, इसमें सिर्फ परमाणु युद्ध होगा। पहले युद्ध होगा आम हथियार से, उसका बाद परमाणु युद्ध भी शुरू होगा और विश्व को तबाही करेगा। तो इसलिए अभी भी समय है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कल के अवतार लेके, और अगले दिन जो युद्ध होगा, उस युद्ध में प्रभु अपना हिसाब से काम करेंगे। और जब सारा विश्व और ब्रह्मांड को विपद आएगा, तो प्रभु इसके लिए कुछ करेंगे। तो भविष्य युद्ध के बारे में, भविष्य मालिका में थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में ये लिखा है, कमाण छड़ीब गर्जन मरीबे लक्ष्य लक्ष्य जन। यानी तोप, गोला, गोलीबारी, मिसाइल, वो सारे कमाण गर्जन हो सारा विश्व में चतुर्दिक में प्रकंपित करेगा, और लाख लाख लोग इस युद्ध में मरेंगे। ये हमारा भविष्य मालिका में लिखा है। और इसमें ये लिखे हैं, पड़िब चहल सारा देश मूलकरे युद्ध गल लागिजिब देश विदेश रे। पड़िब चहल सारा देश विदेश रे, सारा विश्व में, भारत नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, मध्य प्राच्य नहीं, जितने विश्व में देश है, उस देश के अंदर चहल, यानी सभी अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और वही शक्ति और गर्व का अंत फल विश्व युद्ध लगने की समय सृष्टि करेगा। तो अभी जो अगले दिन जो वर्ल्ड वार होगा, वो थर्ड वर्ल्ड वार होगा। और यही जो युद्ध होगा, यही युद्ध में वो परमाणु युद्ध का बड़ा विनाश होने के लिए समय आ रहा है।
तो आज सारे भक्त लोग भारत में और विश्व में जो सनातन धर्म को अनुसरण करते हैं, आप मालिका को समझ जाइए, क्योंकि जितने ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवत तक और श्रीमद् रामचरितमानस तक, उस ग्रंथ में जितने तक लिखा है उसका बाद जो होगा वो हमारा मालिका में लिखा है। भारत में, पृथ्वी में बहुत सारे भविष्य दृष्टा इसके बारे में लिखे हैं, पर ये जो मालिका है कोई भविष्य दृष्टा नहीं लिखा है, ये भगवान का खुद का अंश और खुद भगवान का निर्देश में, खुद निराकार का निर्देश में ये जो मालिका लिखा गया। तो मालिका में जो लिखा है, आज सारा भारत की जो सनातन धर्म को अनुसरण करते हैं, जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, वही लोग को मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, समय उपनीत बहुत सारे कथाकार बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, कलियुग का बाल्य अवस्था है। तो ये जो बात बोलते हैं वो अपने हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं, पर मालिका के हिसाब से ये नहीं है। जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आएगा तब विश्व को विनाश का समय आएगा और विश्व युद्ध होगा। तो जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत हमारा विश्व युद्ध के लिए, युद्ध से पहले, थर्ड वर्ल्ड वार के पहले वार से पहले जो संकेत मिलने वाला था वो संकेत मिल गया। तो मैं सारी भक्त को अनुरोध करता हूँ और विनम्रता पूर्वक ये बोलता हूँ, ये युग का अंत को समझकर भगवान की शरण में और कल की देव की शरण में और सत्य धर्म न्याय को पकड़ के सत्य युग आरंभ के लिए सारे भक्त लोग मिल के काम करें। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में जो विश्व युद्ध होगा, भारत के साथ कौन कौन देश समर्थन करेंगे और पाकिस्तान के साथ कौन कौन देश समर्थन करेंगे, इसका बारे में हम आलोचना करेंगे। आज जय जगन्नाथ, फिर अगले बार मिलेंगे। जय जगन्नाथ। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।